हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में गाइस मैं आपको अब रिकवरी दिखाने वाला हूँ कबूतरों की। ठीक है, तो मैंने 3-4 दिन पहले जैसे कि आपको पता ही है वैक्सीन लगाई थी और उसका असर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अभी तक कोई दूसरा कबूतर मेरा नहीं ढीला हुआ है फ़िलहाल। जो कल चोटीदार पट्ठा मरा है उसके अलावा, और जो ये बबरी मादी ने, ये तो खैर 4-5 दिन से ही ढीली हुई पड़ी है, जो उसकी माँ है। और उसकी कंडीशन लेकिन ये है कि ख़राब हो गई है ज़्यादा। ठीक है, तो वैक्सीन ने अपना काम कर दिया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरा कोई कबूतर इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है, बीमारी में। वरना आपको पता ही है बैक टू बैक आज जैसे एक कबूतर मरा तो कल दूसरा इन्फेक्ट हो रहा था, और परसों मरा तो फिर उसके एक दिन बाद इन्फेक्टेड हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम चले जा रहा था। लेकिन ये है कि अब कोई कबूतर मुझे ढीला बैठा हुआ अपना दिख नहीं रहा है। सारे कबूतर अब सेट हैं, जितने भी बचे हैं। देखो ज़्यादा नहीं बचे, लेकिन ये है कि जितने भी बचे कम से कम बच गए, वरना सारे ही गायब हो सकते थे अगर मैं उनमें वैक्सीन नहीं लगाता। तो मैं आपको एक बार कबूतरों की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो, अब ये बाकी बचे हुए कबूतर हैं मेरे जो कि बच गए। बस ये वाली बबरी मादी ने अपनी, ये इसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई है। ठीक है, मुझे लगता है जो इसके बच्चे निकले थे ना, पिछले साल भी जो इसका एक बच्चा निकला था उसकी टांगें ख़राब हो गई थी, और इस बार भी जो इनने 2 बच्चे निकाले थे, एक चोटीदार जो कि कल मर गया, और उसके अलावा जो दूसरा बच्चा था इसका, उससे छोटा, उसकी टांगें ख़राब हो गई थी, जिसको मैं हॉस्पिटल छोड़ आया था। तो मुझे लग रहा है इसमें भी वही कंडीशन हो गई है, इसकी टांगें ख़राब हो गई हैं दोनों की, इससे चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। कल तक एक टांग पर चल रही थी, लेकिन आज दूसरी भी टांग इसकी बैंड हो गई है। तो मुझे लगता है इसमें वही प्रॉब्लम आ गई है जो कि इसके पट्ठों में आ रही थी अभी तक। लेकिन ये है कि आप देख सकते हो अब सारे कबूतर जो बैठे हुए सही बैठे हुए, कोई भी एक भी कबूतर ढीला नहीं हो रहा है, और ना ही मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ढीले होने की कंडीशन पर है। तो अच्छी बात है ये तो कि वैक्सीन ने अपना असर कर दिया। इसी वजह से मैंने वैक्सीन लगाई थी, ताकि कोई और कबूतर में वायरस ना घुसे बीमारी का, जो कि ये एक के बाद एक बैक टू बैक ख़राब होते जा रहे थे, मतलब बीमार होते जा रहे थे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, कबूतर अब इस टाइम पर सारे ही सही बैठे हुए जितने भी बचे हैं। अगर मैं वैक्सीन नहीं लगाता तो ये भी जहाँ तक निकल लेते, फिर मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि बिना वैक्सीन के बच जाएंगे। इसी वजह से मैंने जल्दी से जल्दी वैक्सीन मंगाई और इनको लगाई। और अब ये है कि जितने भी बच गए हैं बच गए, वरना ऐसा हो जाता मेरे साथ कि सारे ही ख़त्म हो सकते थे कबूतर मेरे, जो कि लोगों के साथ हो जाता है जो कि वैक्सीन वगैरह नहीं लगाते। अच्छा, वैक्सीन मुझे लगा लेनी पहले ही चाहिए थी, लेकिन बस ये है कि थोड़ा हो गया ड्रामा। बस क्या बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे कबूतर बीमार पड़ जाएंगे। बस ये है कि जो सोचो गाइस वो होता नहीं है, और जो ना सोचो वो ज़रूर हो जाता है। तो वही सीन मेरे साथ हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि बीमार हो जाएंगे मेरे कबूतर, क्योंकि ना पिछली साल हुए, ना उससे पहले हुए, ना उससे पहले हुए। तो बस ये है कि इस साल मुझे भी झटका झेलना था। एक बार ऊपर वाले को दिखाना था कि देख, कबूतर जब कम होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। अब मैंने इकट्ठे करे थे 30-32 के आसपास कबूतर कर लिए थे, जबकि मेरे पिछले साल भी 20-1 के आसपास थे कबूतर, उससे पहले भी मैं बढ़ा नहीं रहा था। लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो 30-1 कबूतर उड़ा लेंगे, तो मैंने इसलिए इकट्ठे करे थे। लेकिन जो इकट्ठे करे वो तो कम हुए ही हुए, और जो अपने पुराने उड़ते हुए थे उनमें से भी कम हो गए। ठीक है, तो खैर नुकसान हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब नुकसान तो हमने झेल लिया है, लेकिन जो अब ये बचे हैं वो अच्छे रहने चाहिए, फिट रहने चाहिए। बाकी तो फिर देखो ऊपर वाला करवाई देगा। अगर मूड में हुआ हमारे तो हम भी कबूतर बढ़ा लेंगे, और ऊपर वाला साथ देगा तो भी कबूतर बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।